1971 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के हालात को लेकर काफी परेशान थीं। सबसे बड़ी समस्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थी थे। इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान की समस्या का फौरन हल चाहती थी। दिल्ली में माहौल तनावपूर्ण था। इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ को बुलाया और पूछा, क्या हम जंग के लिए तैयार हैं? उधर से फौरन जवाब आया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इंदिरा गांधी जैसी कड़क तेवरों वाली महिला से बात करने में अफसर डरते थे, लेकिन तत्कालीन आर्मी चीफ ने जंग के सवाल पर कह दिया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। मिसेस गांधी से ऐसी बात कर सकने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता था। वो थे आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ ही वो पहले जनरल थे जो फील्ड मार्शल बने, यानी कि 5 सितारा जनरल। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के कई किस्से हैं। बांग्लादेश के निर्माण में मानेकशॉ का एक अहम किरदार है। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी भी उनकी बात काटने से बचती थी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। अपने दोस्तों के बीच में सैम नाम से जाने जाने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम होरमुसजी फ्रॉन्जी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था। सैम मानेकशॉ को उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके अफसर, उनके मातहत या तो उन्हें सैम कहकर बुलाते थे या फिर सैम बहादुर। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को जाता है, वह है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये भारतीय सेना के इस लीडर की ताकत ही थी जिसने जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। वो भारत के ऐसे आर्मी चीफ थे जो उस समय की पीएम इंदिरा गांधी की बात काटने से भी नहीं डरते थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के कई किस्से आज भी बेहद मशहूर हैं। सैम मानेकशॉ का पाकिस्तानी राष्ट्रपति से भी जुड़ा एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याह्या खान कभी एक साथ फौज में थे और दोस्त हुआ करते थे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। देश का बंटवारा हुआ तो याह्या खान पाकिस्तानी फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। लेकिन याह्या खान ने जाते जाते मानेकशॉ से अमेरिकी मोटरसाइकिल 1,000 रुपए में खरीद ली, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। मानेकशॉ भारत में आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याह्या खान ने सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा कि याह्या ने आधे देश के बदले में उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दिया है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने खुद एक बार इंटरव्यू में बताया कि 27 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने आपात बैठक बुलाई और लोगों को अपनी परेशानी बताई। इस मीटिंग में मानेकशॉ भी मौजूद थे। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान में इंडियन आर्मी को दखल देने की बात कही तो मानेकशॉ ने तुरंत इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी इंडियन आर्मी तैयार नहीं है, जंग हुई तो देश को बहुत नुकसान होगा। सैम मानेकशॉ ने कहा कि हमें तैयारी करने का मौका दें, जब जंग करनी होगी तो वह खुद बता देंगे। इंदिरा गांधी से कोई भी व्यक्ति ऐसे बात नहीं कर सकता था, लेकिन मानेकशॉ के ऐसे तीखे तेवरों को देखकर इंदिरा गांधी चुप हो गई थी। 1971 की जंग के लिए जब एक बार फिर से इंदिरा ने अपने आर्मी चीफ से पूछा तो मानेकशॉ ने कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी, यानी मैं हमेशा से तैयार हूँ। एक बार तो भारत में तख्ता पलट की अफवाह उड़ गई। अफवाह उड़ी कि मानेकशॉ आर्मी की मदद से सरकार का तख्ता पलटने की फिराक में है। इससे इंदिरा काफी डर गई थी। पीएम इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को मीटिंग पर बुलाया और इस अफवाह के बारे में सवाल किया तो आर्मी चीफ ने कड़क अंदाज में जवाब दिया, मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है। मैं दूसरों के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में अपना नाक न अड़ाएं। इंदिरा गांधी के साथ उनकी बेतकल्लुफी के कई किस्से मशहूर हैं। जनरल वीके सिंह ने एक बार एक किस्सा सुनाते हुए कहा था कि एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश यात्रा से लौटी तो मानेकशॉ उन्हें रिसीव करने के लिए पालम हवाई अड्डे गए। इंदिरा गांधी को देखते ही उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और बोली, और तो किसी ने इसे नोटिस किया ही नहीं। मानेकशॉ को अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। अगर उन्हें कोई निमंत्रण मिलता जिस पर लिखा होता था कि अनौपचारिक कपड़ों में आना है तो वह निमंत्रण अस्वीकार कर देते थे। इतिहास में इंडियन आर्मी का शायद ही कोई ऐसा जनरल हो जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इतनी लोकप्रियता हासिल की हो जितनी सैम को मिली। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही और रोचक वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कीजिए डेली लाइन।